हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 9th हिंदी मीडियम, ठीक है। आपके बुक से एक्सरसाइज फर्स्ट बी 1B। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी आपको दिया गया होगा। बुक में आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बुक में दिया गया है, बिना भाजन की क्रिया की यानी बिना डिवाइड किए, बिना भाग किए बताएं निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याएं सात दशमलव रूप में निरूपित की जा सकती हैं। 3 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, 5/32, 5/32, दूसरा दिया गया 11/24 और तीसरा दिया 27/80। आपको ये बताना है कौन से शांत हैं कौन से अशांत, लेकिन इसमें आप केवल शांत ही बताइए कौन से शांत हैं। तो सबसे पहले हम लोग शांत और अशांत दशमलव के बारे में जानेंगे। देखिए दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव संख्याएं, एक अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्या जैसे आपने 2.3, 4, 5 लिखा, फिर ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अशांत क्या होती हैं, जैसे 1 दशमलव आपने 3, 3, 3, 3 वो बढ़ती चली जाती हैं, 3, 3 करके बढ़ती चली जाती हैं और वो करती नहीं, तो इसे कहते हैं हम अशांत। ये अशांत है क्योंकि ये मतलब अपरिमित रूप से बढ़ती रहती हैं, अपरिमित रूप से संख्या बढ़ती रहती है, ख़त्म नहीं होती। इसलिए इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं 1.3 पर बार, 1.3 पर बार लगा देते हैं, यानी यहाँ 3 जो है वो आगे बढ़ता चला गया है। तो ये अशांत दशमलव है और ये शांत दशमलव है। अब आप 2 प्रकार की संख्या देखिए, एक होता है जैसे हमने दे दिया 4/5, जैसे हमने लिखा 4/5। अब 4/5 आपको ये पता करना है शांत है कि अशांत। तो पहले से दशमलव बदलेंगे आप। दशमलव में कैसे बदलते हैं आप हर से अंश को भाग देते हैं, यानी 5 से भाग देंगे आप 4 को। ध्यान दीजिए, 4 तो डिवाइड होगा नहीं, हम एक 0 डेसिमल बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे एक 0 मिलेगा, और 5 8 40, तो ये पूरी तरह कट गया, पूरी तरह कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो ये 0.8 क्या है, शांत दशमलव है। यानी 4/5 को हम लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव संख्या है। 0.8 ये शांत, क्योंकि पूरी तरह विभाजित हो गया। लेकिन अगर हम इसी तरह कोई और नंबर लें, जैसे ले लें हम हमने ले लिया 7, 2 बटा हमने 7 ले लिया, और यहाँ देखिए हमने 7 से 2 को डिवाइड किया। अभी छोटा है, तुमने एक 0 तुमने यहाँ बढ़ाया, तो यहाँ में 20 हमारा हो गया। तो 7 दूना 14, 6 आया, दशमलव लगा हुआ है, एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। 7 8 56, 4 आया, 0 बढ़ाइए, 7 6 35, 5 आया, फिर 0 बढ़ाइए, 7 7 49, और ये इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, पूरी तरह से कभी नहीं कटेगा। इसका रिमाइंडर या इसका शेषफल 0 कभी नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2/7 का जो दशमलव निरूपण होगा वो एक अशांत संख्या होगी, इसके आगे ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक अशांत दशमलव है और एक शांत दशमलव है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कि आप बिना भाजन की क्रिया किए बताइए, बिना भाग की क्रिया, आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये तीनों शांत हैं या अशांत, बिना भाग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका लिखा 5/32। जान लीजिए, वही संख्याएं शांत होती हैं जिनके हर का गुणनखंड 2 पावर 2 पे घाते यम गुणे 5 पे घाते यन रूप का होता है। अगर इस रूप का हर का गुणनखंड होता है, यानी हर के गुणनखंड में 2 आता है, 5 आता है, या दोनों 2 और 5 आते हैं, तो आप कह सकते हो कि वो शांत है, कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। जैसे
5 अगर आपने 32 का गुणनखंड किया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो आप देखिए हर का गुणनखंड होता है तो आपको मिलता है 5 2 पे घाते 5, यानी आपको 2 मिला ना, 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या नहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हो कि इसका हर 2 पे घाते m मल्टीप्लाई पे घाते n रूप का है, अतः इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है, ये आपको आंसर लिखना है, किया जा सकता है। तो देखिए हमने क्या बताया, अगर हर का जब आप गुणनखंड करेंगे या तो 2 आए, जैसे यहाँ 2 2 2 आया, 2 आए, या तो 5 आए, या दोनों आए, 2 और 5 आए। तो आप अगर इस तरह का गुणनखंड आपको 2 और 5 के इक्वल 2 और 2 पावर m मल्टीप्लाई बाय n रूप का मिलेगा अगर हर, तो आप कहिएगा ये शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या, अगर कोई और संख्या आ जाएगी, कोई और अभाज्य संख्या आ जाएगी, तो उससे आप कहेंगे कि ये शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जैसे देखिए क्वेश्चन 11/24, तो इसका हर 24 है। इसके अगर हर का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। ध्यान रखिएगा, हर का गुणनखंड करने से पहले देखिएगा ऊपर नीचे सरलतम रूप में है ना, भिन्न आपकी सरलतम रूप में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 आया, 2 के साथ कौन आ गया, 2 3 टाइम आया, यानी 2 पे घाते 3 और मल्टी 3 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा एक नई संख्या 3 आ गई। हाँ, तो इसका हर, क्योंकि इसका हर 2 पे घाते m मल्टीप्लाई पावर n रूप का नहीं है, प्रकार का नहीं। क्यों? क्योंकि इसका 3 आ गया, क्योंकि इसमें 3 आ गया, इसलिए 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए प्रकार का नहीं है। अतः इसे शांत दशमलव के रूप में, अतः इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। निरूपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप समझ गए। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ, केवल एक क्वेश्चन आपको करना है इसमें से, बाकी क्वेश्चन आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले भी क्लासों में पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आप लोग पहले क्लासों में कई बार पढ़े हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। आपको दशमलव रूप में लिखने आता है आपको। जैसे 5/8 पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए। तो इसमें आपको पहला दिया गया है 5/8, 5/8 आपको दिया गया है। तो आप पहले, आपको दशमलव बदलने के लिए आपको दिए गए परिमेय संख्या के हर से अंश को भाग देना है, यानी 8 से आप 5 को भाग देंगे। देखिए 5 छोटा 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप 0 डेसिमल में बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ मिलेगा। अब 8 को कितनी बार जाए, 50 ज़्यादा 9 6 बार, 8 6 48, 2 बचेगा, दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ाइए, 8 दूना 16, 4 आएगा, 0 बढ़ाइए, दशमलव लगा हुआ है, 8 5 40, और ये पूरा कट गया, तो कितना है आपका 0.625। तो लिखेंगे आप इक्वल टू 0.625, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आपको चेंज करना है, सबको डिवाइड करके बदलना है, जैसे हमने यहाँ बदला है। ऐसे आप 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक भिन्न को सरलतम भिन्न के रूप में बदलिए। देखिए बच्चों, इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया 0.3 पर बार, 3 पर बार लिखा हुआ है,
ऐसे दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया गया है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 और 5 ये एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन 6 7 8 ये अलग प्रकार के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें से हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, पहला वाला। तो पहले की तरह आपको सेकंड, थर्ड, 4, 5 करना है, बाकी 6 7 8 आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है आपको 0.3 पर बार। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले मान लेना है। तो मान लिया आपने, इसको मान लेना है आपको, इसे x इक्वल टू मान लेना है कि मान लिया आपने कि x इक्वल टू 0.3 और जिस पर बार लगा हुआ है उसे बार बार लिखिएगा। जिस 3 पर बार लगा हुआ है तो इसे आप कंटिन्यूस यानी कई बार लिख देंगे, यानी इनफाइनाइट टाइम अपरिमित बार लिखा गया। तो जो 3 3 3 आपने लिख दिया। अब यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे पीछे से दशमलव किस अंक पे, यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ नहीं, इसमें काउंट करिएगा। इकाई दहाई, इकाई दहाई दशमलव किस स्थान पे, दहाई स्थान यानी 10, इकाई दहाई, दहाई माने 10। आप पहले समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में में 10 से गुणा करने पर, तो आप गुणा करेंगे। देखिए तो 10 से अगर आप 10 से आप x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। अब उसी 10 से आप इधर भी गुणा करेंगे। 10 में एक शून्य है, एक शून्य है ना 10 में, तो जब 10 से यहाँ गुणा होगा तो 0.1 अंक इधर जाएगा, जितने शून्य उतने अंक उधर चला जाएगा। 0.1 अंक इधर आएगा, यानी 0.3 के बाद दशमलव चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 0.3.33333। इसे कई बार आप लिख सकते हैं, जितनी बार बन गया आपका। ये दूसरा हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, या आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। पहले आप 10x में से 1x को माइनस करेंगे। 10x में से 1x का कितना बचेगा, 9x। अब देखिए यहाँ दशमलव के पहले का अंक देखिए, दशमलव के पहले कौन है, 0 3 है, और यहाँ दशमलव के पहले कौन है, केवल 0 है। तो 0 3 में से 0 घटेगा, यानी 3 में से 0 गया तो बचेगा बराबर 3, ठीक है ना। अब x इक्वल टू निकाल लीजिए, x इक्वल टू निकाल लीजिए आप 3, और यहाँ 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, यानी क्या 9 गुणा कर रहा है, पक्षांतर करने पर 9 भाग करेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी x बराबर कितना आ गया, 1/3। यानी आपको लास्ट में काटना जरूर है, क्योंकि सरलतम यहाँ कह रहा है कि सरलतम भिन्न के रूप में लिखिए, तो आपको इसे काट करके इसको सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ आएगा 0.3 पर बार की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। भाई क्वेश्चन आप खुद स्वयं हल करेंगे।